Hi, I'm Jayashree, and dear students, in this video I'm going to discuss that how you can rewrite a paragraph into simple English. सबसे पहली बात जो मैं कहना चाह रही हूँ वो ये, जिसको मैं डिस्कस करना चाहती हूँ बेसिकली, वो ये है कि अक्सर मैंने एक चीज़ को नोटिस किया है कि स्टूडेंट्स जो है वो बोर्ड एग्जाम्स में जो क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, जिसमें आपके पास जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें से 3 पैराग्राफ्स आते हैं और आपको उनमें से कोई से 2 पैराग्राफ्स को या तो इन उसको ट्रांसलेट करना होता है फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू या आपको उसको रीराइट करना होता है इन सिंपल इंग्लिश। लेकिन मैंने अक्सर नोटिस किया है कि स्टूडेंट्स जो है वो प्रेफर करते हैं फर्स्ट ऑप्शन को, जिसमें पैराग्राफ की ट्रांसलेशन होती है फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू। लेकिन मोस्टली स्कूल्स में भी और टीचर्स भी डिस्करेज करते हैं और हमारी की बुक्स वगैरह जो मार्केट में अवेलेबल होती हैं उसमें भी जो है वो उर्दू ट्रांसलेशन तो हमें मिल जाती है, लेकिन सिंपल इंग्लिश जो है उसको वो उसके सैम्पल्स जो होते हैं वो अवेलेबल नहीं होते। लेकिन मैं बेसिकली इंकरेज करना चाहती हूँ और मैं अपने स्टूडेंट्स को करती भी हूँ कि वो पैसेज को सिंपल इंग्लिश वाला जो ऑप्शन है वो अटैम्प्ट करें। दैट इज़ क्वाइट ईजी, वो कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर आप इसको टेक्निकली और इफेक्टिव वे में अटैम्प्ट करते हैं तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स इसमें भी आ सकते हैं। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर very easy tips that how you can rewrite a paragraph into simple English. And students, for your guidance, I have selected first 2 chapters from your textbook. The first one is The Savior of Mankind and the second one is Patriotism. Both these chapters are included in Smart Syllabus, and in this video I am going to share very easy tips that how you can rewrite a paragraph into simple English in quite easy way. Students, I am going to rewrite the first paragraph of chapter number 1, which is Arabia is a land of unparalleled charm and beauty, with its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of the tropical sun. Its starry sky has excited the imagination of the poets and travelers. सबसे पहले आपने क्या करना है, you need to identify and list out the difficult words. ये देखिए एक साइड पे मैंने डिफिकल्ट वर्ड जितने मुझे लगा कि इस पैसेज में डिफिकल्ट वर्ड्स हैं मैंने उन सबको लिस्ट आउट कर लिया, लिख लिया। एंड आफ्टर दैट आई हैव ट्राई टू फाइंड आउट द मीनिंग्स ऑफ दोज वर्ड्स इन इजी वर्डिंग। ठीक, आपने क्या करना है कि उन वर्ड्स की आप में इजी जो है वर्डिंग में मीनिंग्स ढूंढनी है। जैसे अनपैरेलल्ड मीन अनमैच, अनपैरेलल्ड बोलते हैं जो जिसका कोई सानी ना हो, बेमिसाल। चार्म अट्रैक्टिवनेस, trackless without tracks, sand dunes, sandy hills, dazzling bright, tropical sun, very hot sun, starry sky, sky full of stars, excited means thrilled or motivated. You can use both these words. इनमें से कोई भी आप जो है वर्ड यूज कर सकते हैं, उन दोनों का मतलब एक्साइटेड होता है, पुरजोश। इमेजिनेशन थिंकिंग, ट्रैवलर्स टूरिस्ट। We will simplify this passage. उसके लिए बहुत आसान टिप है कि हमने जो पैसेज जिसको हम लोग सिंपल इंग्लिश में लिखने जा रहे हैं, कन्वर्ट करने जा रहे हैं, देयर इज नो नीड टू चेंज द टेंस ऑफ दैट पैराग्राफ। एक तो आपने उसका टेंस चेंज नहीं करना। सेकेंडली आपने क्या करना है कि जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनकी जगह आपने बस जो इजी वर्ड्स हैं उनसे उनको रिप्लेस कर देना है। जैसे अरेबिया इज द लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म, अनपैरेलल्ड की जगह मैंने यूज कर लिया अनमैच्ड।
चार्म की जगह मैंने यूज कर लिया अट्रैक्टिवनेस। इट्स डेजर्ट ऑफ सैंडी हिल्स। अब क्या है कि वो जो थे सैंड ड्यून्स, उसकी जगह मैंने वर्ड यूज कर लिया सैंडी हिल्स। सैंड ड्यून्स या सैंडी हिल कहते हैं जो रेत के टीले हैं उनको। आर विदाउट ट्रैक इन ब्राइट रेज। डेजलिंग रेज की जगह मैंने यूज किया ब्राइट रेज। ऑफ वेरी हॉट सन। ट्रॉपिकल सन की जगह मैंने यूज किया हॉट सन। इट्स स्काई फुल ऑफ स्टार। स्टारी स्काई की जगह मैंने यूज किया स्काई फुल ऑफ स्टार। हैज मोटिवेटेड और थ्रिल्ड। एक्साइटेड की जगह हम मोटिवेटेड भी यूज कर सकते हैं और थ्रिल्ड भी यूज कर सकते हैं। द थिंकिंग ऑफ द पोएट्स एंड टूरिस्ट। ट्रेवलर्स की जगह टूरिस्ट। So I'm after changing the paragraph into simple English, I'm going to read out again for you. Arabia is the land of unmatched beauty and attractiveness. Its deserts of sandy hills are without tracks in bright rays of very hot sun. Its sky full of stars has motivated or thrilled the thinking of the poets and tourists. Second paragraph. The Alps possessed a remarkable memory and were eloquent people. Their eloquence and memory found an expression in their poetry. Every year, a fair was held for poetical competition at Ukas. दोबारा हमने क्या किया, जितने डिफिकल्ट वर्ड्स हैं इस पैराग्राफ में उनको हमने हाईलाइट कर लिया, उनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया एंड वी हैव सर्च आउट द मीनिंग्स ऑफ दोज वर्ड्स इन सिंपल वर्डिंग. possessed means has. possess का मतलब था कोई चीज आपके पास हो. remarkable, extraordinary. memory, power of remembrance. eloquent, fluent. eloquence, fluency. याद रखिए कि eloquent जो है या fluent जो है वो लोग होते हैं और जो उनकी खसूसियत है वो है fluency और eloquence. expression means utterance, but in this passage we will use the word can be seen instead of utterance. competition, contest. the earth possessed, उसकी जगह हम वर्ड यूज करेंगे द पीपल ऑफ अर्ब हैड अ रिमार्केबल मेमोरी, extraordinary power of remembrance, and were eloquent people and were fluent. Their eloquence and memory found an expression in their poetry. Their fluency and memory can be seen in their poetry. Every year a fair was held for poetical competition at Ukas. Every year a fair of poetical contest was organized at Ukas. So have you noticed that I have just replaced the difficult words with the easy one. उसमें मैंने उसको स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया, उसका टेंस चेंज नहीं किया, सिर्फ क्या है कि डिफिकल्ट वर्ड्स की जगह मैंने इजी वर्ड जो है उनको यूज किया है जब मैंने उस पैसेज को सिंपल इंग्लिश में लिखा. So I'm going to read out this passage of simple English again for you. The people of Arb had extraordinary power of remembrance and were fluent. Their fluency and memory can be seen in their poetry. Every year a fair of poetical contest was organized at Ukas. Paragraph number 3. In the 5th and 6th century, mankind stood on the verge of chaos. It seemed that the civilization, which had taken 4,000 years to grow, had started crumbling. At this point in time, Allah Almighty raised a Rasul from among themselves who has to lift the humanity from ignorance into the light of
faith. First of all, we will find out the meanings of difficult words. I have listed out difficult words. For me, the difficult words are mankind. Mankind means humanity. वर्ष कहते हैं किनारे को या दहानी को. Verge means edge. Chaos means confusion. Seemed means looked or appeared. Civilization, human development. Crumbling, breaking into pieces, छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाना. Raised, uplifted. Humanity, mankind. Simple English of paragraph number 3. During the 5th and 6th centuries, human beings were on the edge of confusion. इस सेंटेंस को हम इस तरह भी कर सकते हैं. During the 5th and 6th centuries, humanity was on the edge of confusion. It looked that the human development that had taken 4,000 years to develop had started to break into small pieces. At this time, Allah Almighty had raised a Rasul from among themselves who had to raise the humanity from unawareness into the light of faith. So you have just noticed that. Now I'm going to rewrite, or I'm going to simplify paragraph number 2 from chapter number 2. First of all, I will read out that passage for you. Patriotism gives people the strength and courage to safeguard the interest of the country and nation. For a patriot, the sovereignty, integrity, and honor of the country are supreme values on which no compromise can be made. Same. Again, I have list out the difficult words from the passage. Patriotism means nationalism, strength, power, courage, bravery. Safeguard means to protect. Patriot, lover of the country. Sovereignty, power. Integrity, unity or wholeness. Honor, respect. Supreme means for most, yeah, the most important. Compromise, nationalism gives people the power and bravery to protect the interest of the country and the nation. For a lover of the country, the power, wholeness, and respect of the country are the most important values on which no deal can be made. Paragraph number 3 from chapter number 2. The Qaeda-Azam Muhammad Ali Jinnah was a nation builder and a great patriot. He wanted to protect the values, culture, and traditions of the Muslims of subcontinent. He gave the Muslims a sense of identity by securing a separate homeland for them. I have listed out certain words. For example, nation builder means who builds nation. Patriot, lover of the country. Protect, save. Subcontinent, Indo-Pak. सबकॉन्टिनेंट मीन्स बड़े सगीर जहाँ पे जब पाकिस्तान और इंडिया जो है वो कंबाइन थे. आइडेंटिटी रिकग्निशन, सिक्योरिंग, एक्वायरिंग. तो अब मैं उन वर्ड्स को जिनके जो डिफिकल्ट वर्ड्स के मैंने इजी जो मीनिंग्स लिखे थे, नाउ आई विल रिप्लेस द डिफिकल्ट वर्ड्स विद द इजी वंस.
Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah was a man who built a nation. He had a great devotion and love for the motherland. He wanted the protection of values, culture, and traditions of the Muslims of Indo-Pak. He gave the Muslims a sense of recognition by acquiring a separate native land for them. मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो जो है बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।